एक बार मैं तमाम अफसरों से गुजारिश करूं, आप आवाम को बोलो, आवाम आपके साथ है, आप अच्छे काम के लिए आ जाओ, हम आपके साथ। मुझे ये बता दीजिए, जो सियासत कर रहे हैं, जो इस वक्त सियासत कर रहे हैं, क्या आप उनकी सियासत से मुतफिक नहीं है? जनाब वो सियासत नहीं है, उसको घर की लड़ाई बोलते हैं। मेरे और तारिक जमाल के बीच लड़ाई हो जाएगी, आप न्यूज लगाएंगे? क्यों लगवा रहे हैं न्यूज? अनट्रेन बच्चों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल? कल को आपको लगता है सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हो रहा है? बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल हो रहा है। अल्लाह करे कि यहाँ पे फिर से 2G चले, 5G ना चले। 239 में लाजवाब पैसा मिलता है, जब जिसको मर्जी लाया हो जाए, जब जिसको मर्जी जो वह चीज चढ़ाए। हमारे बच्चों को, अगर हमारे बच्चे तुमको आइडियल मानते थे, तुम सुधर जाओ, वरना अगर हमने तुमको वोट देके बनाया है, हम सुधारने की क्षमता रखते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह से आज के हालात काफी बदले हुए हालात है, क्योंकि पहले हालात जो थे कोई मुख्तलिफ थे, आज मुख्तलिफ है, तो बदलाव किस तरह से आएगा? क्या लगता है बदलाव कैसे लाया जाए? तो कहरा के लोग खुद को इज्जतदार, बाशऊर कहते हैं। पैसे के एतबार से कोई बाशऊर नहीं होता है। जो इंसान अकल रखता है वो बाशऊर होता है, जो इंसान सलाहियत रखता है वो बाशऊर होता है। इन लोगों को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। पैसे से कोई इज्जतदार नहीं बनता है। मोहसिन के पास अगर पैसे हो सकते हैं, कल को ऐसी जलील हरकत करता है, माशरे के लिए खिलाफ है, माशरे से बाहर फेंक दो। देखिए, बदलाव अफसरों से बदतमीजी करके नहीं आएगा, उनको ताने दे के नहीं आएगा, उनको ताले लगा के नहीं आएगा, उनको धमका के नहीं आएगा, उनको रात को थ्रेट करके नहीं आएगा। हमें एक एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे बीच में एक तालमेल बनना चाहिए, जिस तालमेल से हम अपने इलाके की बेहतरी करें। मोहसिन ये दावे से कहता है, अभी तक मैंने आपका बहुत ज्यादा अदब किया, एहतराम किया, एक बार मैं अपनी खसलत पे आ जाऊं तो शायद लोगों तक ये मैसेज जाए, तुम कहरा के वारिस नहीं हो। कहरा के वारिस हमारे दाद की थी, हमारे वालिदैन हैं, हम हैं, हमारे आने वाली नस्लें हैं। हम अपना बेहतर सोच सकते हैं। तुम अपनी राजनीति जाके भटियास में करो, जाके किश्तवाड़ में करो, जाके रामबन में करो, जाके डोडा में करो, जाके घाट में करो, कहीं और करो, बदरवा करो, जहां मर्जी भले सा कर लो। कहरा की 13 पंचायतों में अगर कोई राजनीति करेगा तो उसको यहाँ पे दफन कर दिया जाएगा। जो लीडरशिप के लिए आगे आएगा विदाउट पार्टी, मोहसिन उसका खादिम है, पीछे पीछे चलेगा, उसकी इज्जत करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा शकील, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। नाज़रीन किराम, आज आप बखूबी देखते हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर में सियासी माहौल गर्म हो चुका है और सियासत के साथ साथ जो सियासतदान है वो भी एक दूसरे पर तनकीदों पर तनकीदें कर रहे हैं। एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, एक दूसरे की पर्सनल जिंदगी में क्या कुछ हो रहा है, वो भी सामने लाया जा रहा है। चाहे वो कोई नया सियासतदान हो या पुराना सियासतदान हो, एक दूसरे की किच्चर उछालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाती है। बहरहाल वही जो है, अगर उसके साथ साथ हम खास करके खित्ता चनाब के जिला डोडा की हम बात करें तो कुछ दिनों से जो है काफी कंट्रोवर्सी चल रही है। चाहे वो कंट्रोवर्सी सियासतदानों के बीच में हो, चाहे वो कंट्रोवर्सी जो है गवर्नमेंट मुलाजमीन के बीच में हो। बहरहाल इस सब पे आज मेरे साथ बात करने के लिए एक नौजवान सोशल एक्टिविस्ट मोहसिन जमाल। आप बहरहाल जब भी कोई बड़ा मुद्दा सामने आता है, बड़ा मामला सामने आता है, तो हम जरूर इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि के अंदर जो भी गरीब की आवाज होती है उनके लिए आवाज उठाने की कोशिश हमेशा करते हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे, इनसे जानना चाहेंगे आखिर क्या कुछ सियासत में आपको लग रहा है। मौसम, सबसे पहले आपका खैर मकदम है। जी शकील भाई, आपका तहे दिल से शुक्रिया और आपका हमेशा से मैं शुक्रगुजार हूँ। जब भी कभी किसी चैनल ने मौका दिया एक छोटे से इंसान को, नाचीज को सामने आने का, तो माइक से पहले मैं एक इंसान को जानता था। उस इंसान का नाम राजा शकील था। आप भाई हैं, इंशाल्लाह रहेंगे। जितने भी आज तक मैंने काम किए, 1 किए, 2 किए, 1.5 किए, जितना भी किया, तो अगर उन कामों में आपका साथ नहीं होता तो शायद वो काम मुकम्मल नहीं होते। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने मोहसिन भाई, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से आज सियासत पूरे जम्मू कश्मीर में गर्म है, लेकिन सियासत में एक दूसरे की किच्चर उछालना, ये आपको कैसा लग रहा है? देखिए, सबसे पहले हमारे माशरे में एक कंसेप्ट है, वो क्लियर नहीं है, लोगों के जहनों में वो क्लियर नहीं है। आप जानते हो कि जो कहरा की जगह है, ये तालीम में इस टाइम पे पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा अनपढ़ लोग अगर कहीं रहते हैं वो हम लोग हैं, कहरा के लोग हैं। हमें आज तक जिस भी इंसान ने इस्तेमाल किया तो उसने बड़े मजे से हमको इस्तेमाल किया, चंद पैसे देके, चंद लालचें देके, चंद ये बता के कि तुम्हारे बच्चे 10th तक पढ़ जाएं, हम इनको नौकरी दे देंगे। तो कहरा हमेशा से इस्तेमाल होता आया है। और जैसे आज सियासी अखाड़ा जो है गर्म है,
पूरे जम्मू कश्मीर में है, पूरे हिंदुस्तान में है। बिल्कुल। एक जमहूरी सेटअप की जैसे एक शादी होती है, उस किस्म का एक फेस्टिवल चल रहा है, थ्रू आउट इंडिया चल रहा है। सब लोग जा रहे हैं, अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जिधर कर रहा है सबका अपना नजरिया है, सबकी अपनी एक आइडियोलॉजी है, जिसको जिसकी आइडियोलॉजी अच्छी लगती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक भाईचारे वाला माहौल चल रहा था। जैसे इंसान को पोलिंग स्टेशन पे आप जाइए, वहां पे पोलिंग स्टेशन में आपको 500 लोग या 600 लोग मिलेंगे, वो आपको ईद के दिन भी नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। तो हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप में अगर कोई ईद है, दिवाली है, होली है, वो वोटों का दिन था। तो इस वोटों के लिए, इन वोटों के लिए कहारा में इतनी ज्यादा सरगर्मी फैली हुई है। पूरे जम्मू कश्मीर को कहारा की चंद दुकानों पे लाया गया है और चंद लोगों ने लाया है। वो शायद स्पॉन्सर्ड हैं, फाइनेंस्ड हैं, वो प्लान्ड है, वो कहां से ये सब कर रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं अल्लाह हिफाजत करे। सबसे पहले मुझे हिदायत दे, उसके बाद उन लोगों को भी अल्लाह सही रास्ते पर लाए। वो बहुत गलत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं अवाम के साथ। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि सियासत के अंदर लोगों को समझाना, बहुत सारे लोग ये बताते हैं, आपने देखा होगा कि ये चोर है, वो चोर है। सियासत में जो भी शख्स आता है चोर बताया जाता है। तो आप इनकी चोरी को, इनके सवालात को किस तरह से समझते हैं? देखिए शकील भाई, मेरे हिसाब से आपकी उम्र 25, 26 या 27 साल होगी, तो आपने भी अपनी जिंदगी में ज्यादा नहीं 2 या 3 बार वोट कास्ट किया होगा। आपको जिसकी आइडियोलॉजी अच्छी लगेगी, इट डजेंट मैटर माशरे के कितने लोग उसके लिए कितना क्या सोचते हैं। भाई साहब, कोई ऐसा इंसान है आपको अच्छा लग रहा है तो वो आपके दिल की बात है। वो सिर्फ मैशर के रोज में एक ही चीज, वोट का हिसाब, तुम्हारे अच्छे काम का हिसाब तुम्हारा प्रधानमंत्री तुमसे नहीं ले सकता है, तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट तुमसे नहीं ले सकता है। तो लोग कौन होते हैं हमसे वोट का हिसाब लेने वाले? जो लोग आज सत्ता में है, चाहे डीडीसी है, चाहे एमएलएज हैं, चाहे जो भी हैं, एमपीज हैं, जितने भी लोग सत्ता में हैं, फिलहाल तो कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, जितने भी लोग सत्ता में थे उन्होंने किया क्या? एक पॉलिटिशियन खुद को लीडर बताता है, वो सबसे बड़ा गुनाह करता है। एक पॉलिटिशियन जैसे मेरा भाई है बड़ा महराजुद्दीन मलिक, तो महराजुद्दीन मलिक एक अच्छा पॉलिटिशियन है, मैं मानता हूं। उसने अपनी तकरीरों से 7200 वोट लिया। शायद कोई भी इंसान नरेंद्र मोदी के बाद ऐसा काम नहीं कर सकता है, और मैं ये बात मानता हूं कि मेरा बड़ा भाई महराज मलिक कर सकता है। और खुलेआम बताते हैं कि मुझको मेरी चोरी दिखाओ। भाई साहब, अगर आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, पहले शायद हमारे एमएलए साहब थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, मेरे दादाजी के दोस्त हैं, ज्यादा मुखालफत करूंगा तो घर में भी कान पकड़ना पड़ेगा, मेरे बड़े हैं तो बदतमीजी नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा कि जो यहाँ पे लोग थे अनपढ़ थे, एग्जैक्टली अनपढ़ थे, जो था वो था। मेरा मानना था, अगर मैं उनको ज्यादा अनपढ़ मानूं तो सबसे पहले मैं अपने दादाजी की बहुत ज्यादा मुखालफत कर रहा हूं। तो महराजुद्दीन मलिक ने कहा कि वो अनपढ़ है। उसके बाद उस अनपढ़ इंसान ने 1 करोड़ मिले उसको, 5 साल का 5 करोड़ मिले, उसने उसको यूटिलाइज किया। तो महराजुद्दीन मलिक ने भी यूटिलाइज किया। जहन पाइपों की तरफ गया, तो जहां पे शमशान की जरूरत है तो पहले तो आग जला दीजिए ना भाई साहब, तो बुझाने के लिए कोई भी आ जाएगा। कब्रिस्तान में पानी की जरूरत है, वहां पे शेड बनवा दिया। कब्रों को थोड़ा ऊपर से घास लगना चाहिए, उनको शेड। अपने मतलब एक तानाशाह लीडर होता है ना, तानाशाह लीडर की तरह काम किया। भाई ये कहारा मेरा है, कहारा किसी का नहीं है, न कल था, न किसी के बाप का है, न मोहसिन के बाप का है, न किसी और के बाप का है, न आपके बाप का है। आपको ही बता रहा हूं, कल को ये कमेंट ना कीजिए आप मेरे बाप पे पहुंचे। मेरे बाप के बाप का नहीं है, ये यहाँ की अवाम का है, ये कहारा के लोगों का है। कहारा के लोग बहुत ज्यादा सियासतदान है, सबसे ज्यादा सियासतदान है। जो कहारा के अखाड़े से उठता है वो जिंदगी के किसी अखाड़े में नाकाम नहीं है। लेकिन ये भी इतिहास है, जो कहारा से बैठता है अल्हम्दुलिल्लाह कहीं नहीं उठता है। और रिसेंटली मोहसिन अभी एक इंसान की इज्जत करता है और करता रहेगा। एक पॉजिटिव सोच के साथ जुड़िए। मेरे लिए फर्क ही नहीं पड़ता आज कौन किस पार्टी से है। आप मुझे टैग लगा दीजिए कि मैं भाजपा का बंदा हूं, आप टैग लगा दीजिए कांग्रेस का बंदा हूं, कम से कम कहीं तो मुझे भी रोटी मिले इन नेताओं की तरह। नेता नहीं बनना, आप बनिए, रहनुमा बनिए, आपको नेता नहीं बनना है। नेता झूठ बोलता है। 3 बार आपने वोट दिया, जो आपके साथ वादे किए आपके गांव में काम हुए। लीडर जो बोलेगा करेगा, 5 साल में एक काम उठाएगा उसको मुकम्मल करेगा। ट्रांसफार्मर सड़क पे फेंक दूं, ये बड़ापन नहीं है। बिजली पहुंचा दूं, बड़ापन है। जब डीसी साहब पुराने थे, आपने न्यूज की थी टाटा बिजली पहुंचानी थी। काम किसने किया, क्रेडिट किसने लिया, स्टेटस किसने डाले? वॉशरूम का मसला था कहारा में, वॉशरूम की प्रॉब्लम थी, और मैंने उस टाइम पे सबसे बड़ा स्टोर का था। जितने भी स्कैम थे आपको एग्जैक्टली पता है। सबसे पहले किसी ने रिपोर्ट की है तो मैं राजा शकील ने की है। और राजा शकील को इस बात का, पीएससी का मसला था, राजा शकील को पहले ही पता है कि जो लोग इसको छाप रहे हैं हमने किया। तो आप मतलब अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के, शायद ये ईदगाह है, ये मुसलमानों की सबसे मुतबरिक जगह है, बिल्कुल। तो यहाँ आप झूठ नहीं बोल सकते।
कोई आपको हम कितना तो ऐसे पैसा भी दे झूठ दे, नहीं बोलते, ऐसे ही हम तो बताया, ऐसे भी झूठ नहीं बोलते। ऐसे बताया जाता है कि राजा शकील पैसे खाता है। वही मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने खाए होंगे अल्लाह से डरते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पैसा भी असर नहीं करेगा। इसीलिए आपको इस जगह लाए इंटरव्यू करने। आप मुझे बार बार पूछ रहे थे हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो आपको एग्जैक्ट आपकी जगह पे लेके आया हूँ। अगर आप अल्लाह में मानने वाले हैं तो झूठ नहीं बोलेंगे। जितने हमने इलाके में काम किए, कोई छोटा था कोई बड़ा था, हमने किसी को गिनवाया नहीं, किसी के लिए नहीं किया, खुद की कब्र के लिए किया, खुद की आखिरत के लिए किया, अल्लाह की रजा के लिए किया। जो भी किया, जिस लिए किया, उसमें हमें हमारा बेनिफिट दिखा। ठीक है, कल को मेरी माँ है, उसको जलील ना होना पड़े वॉशरूम की वजह से, वॉशरूम में जाए, अपनी माँ के लिए किया। चलो इलाके की कोई और माँ भी जाएगी, दुआ दे के जाएगी, बद्दुआ नहीं देगी। और सबसे पहले कौन इंसान स्टेप उठाता था, और जिस कमरे को बदनाम किया गया है कि मोहसिन इस कमरे में सोता रहता है, मोहसिन उस कमरे में सोता नहीं है, मोहसिन उस कमरे में सोचता है। 2 साल पहले मैं कहीं नहीं था, उसके बाद मेरे जहन में एक विजन आया कि हमारे एरिया में कुछ बच्चे हैं जिनकी एज अभी 28 साल है, उनका 12th हुआ है। एग्जैक्टली मैं उनको इस टाइम पे नीट क्वालिफाई नहीं करवा सकता, मैं बाकी चीजें नहीं करवा सकता। तो मैंने अल्लाह का नाम लेके, मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मैंने अल्लाह का नाम लेके उसके बाद जम्मू कश्मीर बैंक का तहे दिल से शुक्रिया, उन्होंने भी साथ दिया, HDFC वालों ने। चलो आज तो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट की स्कीमें थी, तो मैंने उनको यूटिलाइज करके मैंने कोशिश की कि मैं अपने इलाके में अपने भाइयों के लिए, ये नहीं, अपने भाइयों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, कहरा की जो 13 पंचायतें हैं मेरा घर है। बिल्कुल। कोई भूखा रहे उससे कल अल्लाह मुझे भी सवाल करेगा, फलां बंदा भूखा क्यों रहा, आपकी नालियां बनवाऊंगा, रोड बनाऊंगा, बात की बात है। आपको आपका राशन इज्जत से दिलाऊंगा, आपको बिजली दिलाऊंगा, वो आपका हक है, किसी ने आप पे एहसान नहीं करना है। किराया ज्यादा है, गवर्नमेंट से लड़ेंगे, झगड़ेंगे, कोर्ट में जाएंगे, ये नहीं बताऊंगा, बिल नहीं भरना, भाई साहब भर देना वरना सूद लग गया ना। कानून के सामने कोई भी बड़ा नहीं है, कानून के सामने नरेंद्र मोदी भी उतनी इज्जत रखता है, मोहसिन भी रखता है। जो निर्दोष है कानून के सामने इज्जतदार वो इंसान है, वहां पे आपकी डेजिग्नेशन मैटर नहीं करती है। इतना वसी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क का कानून है। और वापस अपनी बात पे आते हैं, उसके बाद मैंने कोशिश की, मैंने MJ ड्रीम बिल्डर्स के नाम पे एक फर्म शुरू की, छोटी मोटी एक फर्म शुरू की। उसके बाद मेरे वालिद साहब रिटायर हुए, सबने बोला कि मोहसिन ने अपने वालिद साहब को लूटा, मतलब रिटायरमेंट का सारा पैसा लगाया। तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं, मेरे वालिद साहब, मेरे कुछ चंद दोस्त हैं, चंद दोस्तों में कुछ लोगों के नाम लो, सबसे क्लोज जो मतलब इस स्ट्रगल में मेरे रहे, तो एक मोहतरमा है, डॉक्टर साहिबा है, नाम नहीं लूंगा, तो उन्होंने बड़ी हेल्प की। उसके बाद मेरा बहुत जिगरी दोस्त आमिर वानी है, टहंकल के रहने वाले हैं, अभी वो रिसेंटली जम्मू में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका, उनकी फैमिली का सपोर्ट, मम्मी पापा तो हमेशा साथ थे, मेरे भाई बहन जिन्होंने भी, जब मैंने एक बार खुल के, मैं कभी अपने पापा से खुल के बात नहीं की, जब उनको मैंने अपना विजन बताया, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 40% शेयर मेरे पापा का है। और हमने कोशिश की कि हम जॉब प्रोड्यूस करें अपने एरिया के लिए। जो लोग हैं जो भूटान जाके 20,000 रुपए कमा रहे हैं, वो 25,000 अगर कहरा में कमाए, द्राक्षाला में कमाए, दुनद्दी में कमाए, कहीं भी, जब हमारे पास रोजगार होगा तो 10 लोग। मेरे को बहुत बार ये सवाल आया, और आपने भी बहुत बार कहा होगा शायद, कि आप कभी कंटेस्ट क्यों नहीं करते, आपकी जबान अच्छी है। तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दे दिया। नौजवानों को करना चाहिए। देखिए हिम्मत राय सर का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने नर्सरी से लेके 5th क्लास तक एंकरिंग का मौका दिया, तब जाके मोहसिन जमाल आज इस मकाम पे खड़ा है। मकाम तो कुछ नहीं है, राजा शकील भी मिट्टी हो जाएगा। आप मुझसे इतने ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, अल्लाह गवाह, आप स्टोरी देख के आपको पता चलेगा कि मोहसिन एक मजदूर था, है, रहेगा। लिबास यही रहेगा, सफेद या काला। लिबास काला पहन सकता हूँ, इंसान काला नहीं, दिल का काला नहीं। ये आपसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता, शायद मेरे वालिद मुझे उतना नहीं जानते जितने आप लोग, आप मेरे भाईचारे में आते हैं, जितना आप लोग जानते हैं। कोशिश की, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फर्म में टोटल 17 लोग काम कर रहे हैं। तो 17 चूल्हों का जरिया अगर अल्लाह ने बनाया, तो शायद इससे बड़ी अचीवमेंट, इससे बड़ी कोई चीज मेरे लिए नहीं हो सकती है। तो अल्लाह से यही दुआ रहेगी कि ये चूल्हे ना बुझे। आपने देखा कि मौजूदा दिनों में, कुछ ही दिनों पहले जो एक कंट्रोवर्सी चल रही थी, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी। कंट्रोवर्सी जो है MG नरेगा को लेके थी, और जनरल मुद्दे पे जो है कंट्रोवर्सी थी। तो कंट्रोवर्सी ऐसी बदल गई कि वहां पर कुछ चूल्हों के चिराग बुझ गए और कुछ चूल्हे खुश हुए। लेकिन मसला वहां पे ये है, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर एक शख्स सत्ता में आके, इक़्तिदार में रह के या पावर में रह के किसी गरीब को लूट रहा है, गरीब का हक मार रहा है, तो उसको क्या लगता है, उसके खिलाफ क्या होना चाहिए? देखिए अभी आप या मैं, तो हम अभी जजमेंट नहीं दे सकते हैं, या हमारी जजमेंट फाइनल नहीं हो सकती है किसी भी इंसान की। अगर मैं सत्ता में हूं, नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि अभी प्रधानमंत्री है हमारे, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए, वो हमारे मुल्क को चला रहे हैं। थोड़ा बेहतर चला लेते तो बड़ा मजा आता, लेकिन चला रहे हैं किसी भी तरीके से, हम उनकी इज्जत करते हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं।
उस सिस्टम को अगर चलाना था तो वो एक जाब्ते से चलाना था। अगर एक पंचायत की लड़ाई थी, उसको पंचायत में खत्म करना था या स्टेट लेवल पे लेके जाना था। आज अगर कहरा ब्लॉक में आज पेमेंट नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? तो कुछ ऐसे घर थे जो सिर्फ जॉब कार्ड से चल रहे हैं। अगर उनका जॉब कार्ड कट जाएगा तो उसके बाद मजा राज करेगा, तो गरीब राशन कहां से लाएगा? आप देंगे, मैं दूंगा। हमारे पास पर महीने हमारी आवाम को देने के लिए 10,000 है। गवर्नमेंट अगर दे रही है, कोई स्कीम के थ्रू दे रही है, तो हमने उस चीज को अप्रिशिएट करना है। रिसेंट जो अभी हमारा चल रहा है करंट पॉलिटिकल सिनेरियो, अभी भाजपा लीड कर रही है, इंडिया को चला रहे हैं, जो भाजपा के लोग चला रहे हैं, जैसा भी चला रहे हैं, अच्छा चला रहे हैं, बुरा चला रहे हैं, वो इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे। मैं वो कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूँ इस बात को ऐसे बयान करूं। तो उनमें सबसे ज्यादा अगर मैं किसी इंसान की इज्जत करता हूँ, नितिन गडकरी जी हैं। जिस रोड पे हमें ये वहमो गुमान नहीं था कि उस रोड पे कभी काम लगेगा, आज ब्लैक टॉप करके है। देखो, अल्लाह को जवाब देना है। नेशनल हाईवेज का काम हुआ, एक्सप्रेस वेज का काम हुआ। आजादी से आज तक इतना काम नहीं हुआ था। कल जेके दास्तान से बात कर रहा था, उन्होंने आजाद साहब का बोला कि ऐसे उन्होंने स्कूल दिए। भाई साहब, स्कूल दिए, सही किया। टाटा और मलानू को मिला के आप बेहतरीन एक हायर सेकेंडरी बनाते, जहां पे टोटल स्टाफ होता, लेबोरेटरी होती। 11th-12th का बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहा है, अगर उसके पास लैब नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कि वो पढ़ाई के साथ इंसाफ कर पाएगा, वो अच्छा इंसान बनेगा। तो ज्यादा इदारे खोलना ये कोई इसमें बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। इदारे के लिए सबसे पहले इदारे के लिए स्टाफ होना बहुत जरूरी है। स्टाफ के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है। वो कहीं ग्राउंड लेवल पे था नहीं। अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आजाद साहब के टाइम पे आया था, हम उनके शुक्रगुजार हैं, इंशाल्लाह मरते दम तक रहेंगे। उन्होंने हमारा काम किया, बहुत बड़ा काम किया। जो उनका टेनओवर था अच्छा गुजरा। तो उस टाइम पे कोई पॉलिटिकल इशू की वजह से हुकूमत टूट गई, तो अल्लाह बेहतर जानता है क्या हुआ। 2 लोग बेहतर जानते हैं, अभी मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब दुनिया में नहीं है, और इल्तिजा मुफ्ती जी हैं, बहुत इज्जत करता हूँ उनकी। एक बदलाव उन्होंने पॉलिटिक्स में लाया। विदाउट पीडीपी जमात को हमेशा मिलिटेंट जमात बोला जाता था, और उनकी 4 या 5 स्पीचों से उस वो छवि खत्म हो गई। अभी कोई नहीं चाहता है मिलिटेंट बनना, हर एक अपनी जिंदगी जीना चाहता है। लोगों को उनका हक लेने दो। कोई इंसान बुरे रास्ते पे है, तुम उसकी बुराई गिनवाने से अच्छा है उसको कॉन्फिडेंस में लेके बता दो, भाई अगर तू इस नशे की लाइन में है, क्यों है, तेरे साथ कोई ज्यादती है, काउंसलिंग करो लोगों की, वो अच्छी चीज है। किसी की वीडियो बनाना, किसी को गालियां देते हुए वीडियो बनाना, किसी को गालियां देना, तो ऐसे हमारा माशरा नहीं चलेगा। मैं ऐसे बहुत ज्यादा लड़ता था पहले, जब बिजनेस शुरू नहीं किया था, उससे पहले लड़ता रहता था। बचपना था अल्हम्दुलिल्लाह, और जिन जिन लोगों के साथ बदतमीजी की, मैं तहे दिल से उनसे माफी मांगता हूँ। ये बचपना था मेरा, आप मुझे माफ कर लीजिए। तो मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, जहां पे भी आप गलत होंगे, मैं ही गलत हूँ, आप मुझसे बड़े थे, नहीं करना था। लेकिन चलो, लड़कपन का एक था दौर, गुजर गया। अब इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी कि जिस भी हिसाब से मैं सर्व करवाऊं, सबसे पहले ये नहीं वादे करूंगा चनाब वैली को चलाऊंगा, कल को डिस्ट्रिक्ट डोडा को चलाऊंगा। सबसे पहले अपनी 13 पंचायतें, अगर हम सारे जवान, ये नहीं बोलूंगा कि मोहसिन जमाल पढ़ाएगा, उसके बाद स्टेटस डाल के रिगार्ड्स सोशल एक्टिविस्ट, बिजनेसमैन, ऑनर ऑफ एमजे ड्रीम बिल्डर्स, फला फला एमजे ड्रीम बिल्डर्स, फर्मों का नाम डाल के नहीं। जो काम करेंगे एज अ यूथ करेंगे। आप कहरा के हैं, आपकी जिम्मेवारी बनती है, आप अच्छी खबरें लाए, और जो बुरी चीजें हैं सोसाइटी में उनको मत लेके आइए। उनको कहीं एक जगह खत्म करने की कोशिश, जिस तरीके से कोड़े क्रिकेट को जलाया जाता है, उस तरीके से उस चीज को आप माशरे से खत्म कर दीजिए। तो जो अच्छी चीज है उसको मोटिवेशन बनाए, डीमोटिवेट लोगों को ना कीजिए। तो आपका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा। वैसे मैं ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह से आज के हालात काफी बदले हुए हालात है, क्योंकि पहले हालात जो थे कोई मुख्तलिफ थे, आज मुख्तलिफ है, तो बदलाव किस तरह से आएगा? क्या लगता है बदलाव कैसे लाया जाए? देखिए, बदलाव अफसरों से बदतमीजी करके नहीं आएगा, उनको ताने दे के नहीं आएगा, उनको ताले लगा के नहीं आएगा, उनको धमका के नहीं आएगा, उनको रात को थ्रेट करके नहीं आएगा। हमें एक एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे बीच में एक तालमेल बनना चाहिए, जिस तालमेल से हम अपने इलाके की बेहतरी करें। और कहरा वालों का है, ये किसी के बाप का नहीं है, आपके बाप का नहीं है, मेरे बाप का नहीं है, आपके कैमरामैन के बाप का नहीं है। मोहसिन ये दावे से कहता है, अभी तक मैंने आपका बहुत ज्यादा अदब किया, एहतराम किया, एक बार मैं अपनी खसलत पे आ जाऊं तो शायद लोगों तक ये मैसेज जाए, तुम कहरा के वारिस नहीं हो, कहरा के वारिस हमारे दाद की थी, हमारे वालिदैन हैं, हम हैं, हमारे आने वाली नस्लें हैं, हम अपना बेहतर सोच सकते हैं। तुम अपनी राजनीति जाके भटियास में करो, जाके किश्तवाड़ में करो, जाके रामबन में करो, जाके डोडा में करो, जाके घाट में करो, कहीं और करो, बदरवा करो, जहां मर्जी भले सा कर लो। कहरा की 13 पंचायतों में अगर कोई राजनीति करेगा तो उसको यहाँ पे दफन कर दिया जाएगा। जो लीडरशिप के लिए आगे आएगा, विदाउट पार्टी, मोहसिन उसका खादिम है, पीछे पीछे चलेगा, उसकी इज्जत करेगा।
हमारे लोगों के साथ आपने सवाल किया था मुझसे, एक लीडर और राजनेता में ये फर्क होता है। एक लीडर झूठ बोल के, नरेंद्र मोदी अपनी एक तकरीर से हिंदुस्तान में 400 कुछ सीटें लेता है और महराज दिन मलिक 7200 वोट लेता है। हमको पॉलिटिशियन नहीं चाहिए, हमारे पास पॉलिटिशियन पड़े हैं हमारे एरिया में, हमारे सरपंचेज हैं, हमारे मेंबर्स हैं जो हमारे 13 पंचायतों को चला रहे थे। और कोई भी इंसान अगर हमारे यहाँ के किसी अफसर को डराता है, धमकाता है और अफसर हमारा काम नहीं करता है, एक बार मैं तमाम अफसरों से गुजारिश करूं, आप आवाम को बोलो, आवाम आपके साथ है, आप अच्छे काम के लिए आ जाओ, हम आपके साथ। मुझे ये बता दीजिए, जो सियासत कर रहे हैं, जो इस वक्त सियासत कर रहे हैं, क्या आप उनकी सियासत से मुतफिक नहीं है? जनाब वो सियासत नहीं है, उसको घर की लड़ाई बोलते हैं। मेरे और तारिक जमाल के बीच लड़ाई हो जाएगी, आप न्यूज लगाएंगे, क्यों लगवा रहे हैं न्यूज? अनट्रेन बच्चों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल? कल को आपको लगता है सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हो रहा है? बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल हो रहा है। अल्लाह करे कि यहाँ पे फिर से 2G चले, 5G ना चले। 239 में लाजवाब पैसा मिलता है, जब जिसको मर्जी लाया हो जाए, जब जिसको मर्जी जो वह चीज चढ़ाए। हमारे बच्चों को, अगर हमारे बच्चे तुमको आइडियल मानते थे, तुम सुधर जाओ, वरना अगर हमने तुमको वोट देके बनाया है, हम सुधारने की क्षमता रखते हैं। ये जिस इंसान ने अपने दिल पे लेना है, दिमाग पे लेना है, वो ले सकता है। ये मोहसिन का अलल ऐलान है, ये सिर्फ मोहसिन का ऐलान नहीं है, शकील का ऐलान है, तारा के हर बच्चे का ऐलान है, तारा के हर मजलूम का। अगर इस कंट्रोवर्सी से मेरी, आपकी, कहरा के तमाम लोगों की कोई भी IAY, कोई भी PMAY का केस, कोई भी सेप्टिक टैंक, कोई भी चीज जितनी नरेगा RDD में आती है, मैं कभी RDD पे गया ही नहीं। हमारा मुल्क RDD नहीं चलाता है। जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे, वो अपना रोजगार खुद ढूंढेंगे, उनको जॉब कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज जरूरत है, हमारे लोग गरीब हैं, हम तुम्हारे सामने झोली फैला रहे हैं। हमारे लोगों के कामों में अड़चन मत बनिए। कोई बिलिंग रुकती है, कोई कुछ, किसी इंसान की वजह से, तो सबसे बड़ा दुश्मन उसका मैं होगा, राजा शकील, कहरा का हर बच्चा, कहरा की हर आवाम। एक बार फिर से मैसेज दे दूं कि आपसे गुजारिश है, अपने घरों में अखाड़े लगाइए, उसके बाद प्रेस क्लब जम्मू जाइए, वहां प्रेस क्लब वालों को बुलाइए। कहरा मत आइए, इस अंदाज से मत आइए कि यहाँ के लोगों को हम बिगाड़ेंगे। और जो कहरा के लोग खुद को इज्जतदार, बाशऊर कहते हैं, पैसे के एतबार से कोई बाशऊर नहीं होता है। जो इंसान अकल रखता है वो बाशऊर होता है, जो इंसान सलाहियत रखता है वो बाशऊर होता है। इन लोगों को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। पैसे से कोई इज्जतदार नहीं बनता है। मोहसिन के पास अगर पैसे हो सकते हैं, कल को ऐसी जलील हरकत करता है, माशरे के लिए खिलाफ है, माशरे से बाहर फेंक दो। कहरा में ऐसे इंसान की जरूरत नहीं, मुझे दिल्ली फेंक दो, जला दो, जो मर्जी वो कर दो। लेकिन तुम लोगों ने हमारे वोटों का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, अपनी खानदानी लड़ाई लड़ रहे हो। कोर्ट है, कचेरियां हैं, पंचायतें हैं, जाके लड़ो। हमारे बेटों को मत लड़ाओ, हमारे बच्चों को मत लड़ाओ, हमारे लोगों को, हमारे इलाके के खिलाफ मत करो। कहरा अच्छा था, कहरा अच्छा है, कहरा अच्छा रहेगा, ये हम सबकी जमानत है, हम सबकी ड्यूटी है कहरा को बेहतरीन बनाने का। बिल्कुल। आप मुझे ये बता दीजिए, अब सुधार कैसे आएगा? देखो शकील भाई, सबसे पहले है, मैं आपसे भी माफी मांगता हूं। आप अफसरों को, आप किसी पॉलिटिशियन को, आप किसी लीडर को ब्लैकमेल ना कीजिए। एक बॉन्ड बनाते हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, जो हमारी 13 पंचायतों में हैं, उनके साथ तमाम लोगों की एक मीटिंग कभी करवा लेते हैं। उसको यूथ कहरा कंडक्ट करवाएगी, जो भी वहां पे खर्चा आएगा स्पॉन्सर उसको करेगा। MJ ड्रीम बिल्डर, जो मेरे वालिद साहब हैं जमालदीन साहब, वो इसको स्पॉन्सर करेंगे। पूरा जो फाइनेंशियली जो भी चीजें लगेंगी वो करेंगे। एक अवेयरनेस कैंप, कोई तहसीलदार हमको सताने नहीं आता है, उसको गवर्नमेंट ने भेजा इसीलिए है, तेरा जहन बड़ा है, जाके उन लोगों का काम कर। तो हमने उसको ताला नहीं लगाना है, उनको पूछना है, जनाब कहरा में कमरा नहीं है, आप मेरे कमरे में रहिए, मैं टेंट में रहूंगा, मेरे लोगों का काम कीजिए। वीडियो है, जनाब आप आइए। अब कोई बोलता है कि कोई फलां रिश्वतखोर है, यार अल्लाह के लिए भी कोई बात छोड़ दो ना, हम अल्लाह नहीं है। हमको हमारे लोगों के काम बेहतर चाहिए, बाकी कोई क्या करता है उसकी पर्सनल लाइफ है। आपको नहीं लगता है कि गलत के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है? गलत के खिलाफ आवाज उठाना बहुत जरूरी है। कल को बोल दूं आपको, जमात में निकल जाओ 40 दिन, जुमा पढ़ता हूं, 8 दिन के बाद नमाज नहीं बोल सकता हूं। तुम अपने आप को सुधारो, उसके बाद लोग खुद सुधर जाएंगे। यहाँ पे हर इंसान में इतनी एबिलिटी है, इतना दम है, वो अपने बलबूते पे समझेगा, अपने उसका बच्चा उसको समझाएगा। हमारे यहाँ कॉलेज भी आएगा, सब चीजें आएंगी। जब इलाका एक होगा, पार्टियों को गोली मारो, आज आती हैं कल नहीं होंगी, लेकिन इलाका आज भी है। कल को मर जाऊंगा, आप मर जाएंगे, यहाँ के लोग हमें मिट्टी डालेंगे। हमें पहले 13 पंचायतों का सोचना है, बाद में हमारी सोच के साथ कोई ठाठरी का बच्चा जुड़ता है, कोई भटियास का जुड़ता है, कोई गुंदों का जुड़ता है, कोई रियासी का जुड़ता है, कोई राजस्थान का जुड़ता है, कोई मध्य प्रदेश से जुड़ता है, कोई कन्याकुमारी से। अच्छी सोच के लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं है, न चंदा मांगने की जरूरत है। आप ईमानदार हैं, फ्री में इलेक्शन लड़िए,
आपके पास डेटा है, घर से तकरीरें कीजिए, ना आए हमारे पास, सत्ता में आओ, उसके बाद गवर्नमेंट तुमको तेल देता है, गाड़ी छोटी सी रख लीजिए, अल्टो बहुत ज्यादा एवरेज देती है, उसके बाद आप गांव गांव घूम सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी घूम सकते हैं। 22-22 हजार मोहसिन की गाड़ी में टायर आता है, तो बड़ी मुश्किल से आपको ईदगाह तक ले आया। अगर मेरे पास गाड़ी अल्टो होती मैं आपको जाई लेके जाता। ये बता दीजिए अब आखिर पे कि जितनी भी कहारा की, तो आपने बहुत सारे सवालात किए कि हमें जो है सोशल मीडिया पर आने के बाद कुछ ऐसे इम्पैक्ट पड़ते हैं जो नहीं पड़ने चाहिए थे। तो अब मुझे ये बता दीजिए कि आप तमाम यूथ के लिए जो इलाके की बढ़ाई करना चाहते हैं, इलाके की तरक्की के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? देखिए, जो भी लोग जिस पार्टी से, जिस भी संगठन से मुंसलिक हैं, वो अगर इलाके की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं तो हमारा इलाका उनके साथ खड़ा है। कोई कांग्रेस में है, कोई पीडीपी में है, कोई बीजेपी में है, कोई पैंथर्स में है, कोई जिस भी पार्टी में है, तो अगर वो इलाके के लिए अच्छा काम करता है हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। उसकी आइडियोलॉजी अगर पार्टी की हमको अच्छी नहीं लगती है, हमको हमारा इंसान हमारे लिए काम कर रहा है, उसकी इज्जत है, सपोर्ट है। मोहसिन हमेशा 24/7 अवेलेबल है आपके लिए। मैं बहुत ज्यादा घूमता रहता हूँ, अभी घूमने का समय आ गया है। 9622024300 मेरा नंबर है। एक बार फिर से रिपीट करूं, माजरत ख्वाह हूं। 9622024300 ये मेरा नंबर है। आप कभी भी इस पे कॉल कीजिए, मेरे वालिद साहब उठाएंगे। हमारे एक छोटे मोटे हमारी तरह एक मुलाजिम है, या तो वो ये फोन आपको उठाएंगे। कोई भी मुश्किलात हो, ये नहीं है कि मोहसिन के पास जहाज है, मोहसिन के पास इतना पैसा है, उसी वक्त सब कुछ कर सकता है। लेकिन मैं एक रेस्क्यूअर बहुत जबरदस्त हूँ। सबसे पहले रेस्क्यू करेंगे, कहीं भी कोई मुसीबत आती है अपने इलाके को बनाएंगे इंशाल्लाह। ये पूरा इलाका जो है, अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत वादियां हमको दी हैं, इनको चमकाएंगे। टूरिज्म वालों से मिलेंगे, एक रिलेशन बनाएंगे, डीसी साहब से, एसएसपी साहब से, उसके बाद एसएचओ साहब गुंदो, एसडीपीओ साहब गुंदो, एसडीएम साहब ठाठरी, तहसीलदार साहब कहारा, बीडीओ साहब, जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, सबकी एक चैन बना के हमको 13 पंचायतों को चमकाना है। बाकी किधर क्या कंट्रोवर्सी, पांपुर में क्या चल रहा है, सोपुर में क्या चल रहा है, जौजिला में क्या चल रहा है, अभी हमको उससे लेना देना नहीं। हमारा इलाका बहुत पीछे है, बाकी जगहों से 20 साल पीछे हम। पहले हम बराबरी कर लें, हमको डबल शिफ्ट में काम करना है सब लोगों को। तो इंशाल्लाह यही मैसेज रहेगा। और जवानों के लिए स्पेशली एक मैसेज रहेगा कि आप मोबाइल लो, 8वीं से ही लो। इसमें बायजूस ऐप आती है, आप सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते हो। अच्छे से अच्छे उस्तादों का आज यूट्यूब पे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, फ्री में मिल जाएंगे, विदाउट एनी कास्ट। आप हिंदुस्तान के बड़े से बड़े टीचरों को कनेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। और सोशल मीडिया का जायज इस्तेमाल कीजिए। और सोशल मीडिया पे कोई ऐसी चीज ना डालें जिससे किसी का दिल टूटे, जो किसी को बुरी लगे, किसी भी इंसान के खिलाफ हो। हम अल्लाह नहीं है, हम बंदे हैं, बशर हैं, गलतियां होती हैं इंसानों से। तो इन्हीं अल्फाज से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन किराम, ये मेरे साथ जो है मोहसिन जमाल थे, सोशल एक्टिविस्ट हैं कहारा के, और अब जो है बिजनेस में आ गए हैं। तो जिस तरह से उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों का जो है चूल्हा जलाने की, हमने गरीब लोगों का चूल्हा, बेरोजगार लोग जो है, गरीब लोग हैं, उनके बारे में सोचना, उनका चूल्हा जलाने के बारे में सोचना है। बहरहाल इस तरह से मोहसिन जमाल ने यह भी कहा कि जो भी लीडर बनता है इस वक्त, जिस तरह से मैंने पहले बताया कि सियासी जमातें जो भी हैं, हर कोई लीडर आके आज जो है, सियासतदान आके जो है एक दूसरे के ऊपर किचड़ उछालते हैं। लेकिन इनका कहना, जो इन्होंने एक बात कही कि हमें जो है कौम का लीडर बनना है, कौम की रहबरी करनी है। हम सबको, तहसील कहारा के जितने भी नौजवान हैं, हम सबको यकजा आके अपने इलाके के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ इस इलाके के अंदर बहुत अच्छे अच्छे जो है टूरिस्ट स्पॉट हैं, टूरिस्ट जगहें हैं, सयाहती मकाम है। उन मकामों को हाईलाइट करना चाहिए, उन मकामों में जाके टूरिज्म मैप पे लाना चाहिए। और उसके बाद यहाँ के लोगों को, नौजवानों को, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार भी मिल सकता है। बहरहाल इसी तरह की मजीद अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।